गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बायोमेंटर्स के रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच जो है वो उसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं और बच्चे एडमिशन ले भी रहे हैं उसमें। बेटा तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप जो है वो यदि आपको बैच में जुड़ना है तो 31 अक्टूबर के पहले आप एडमिशन ले लीजिएगा, ताकि क्रैश कोर्स आपको फ्री मिल जाए। तो मतलब आपको उसका बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा बैच, वो आपका काफ़ी मतलब अब मई मतलब अप्रैल तक वो बैच जो है क्रैश कोर्स अप्रैल तक पूरा होगा। तो मतलब आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बैच रहेगा वो, तो उसको देख लेना बेटा आप, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बता दूं पहले, ताकि आप ट्रेन मिस ना कर जाएं आप, ठीक है ना। फिर बाद में आप बोलेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उसमें। चलिए, ये तो बात हो गई जो है वो रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच की। और अब एक बात आपको बताऊं मैं कि एक बार क्या होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। उस साइकोलॉजिस्ट के पास जो है एक फादर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। बोलते हैं क्या हो गया? बोला भाई मेरे जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा हूं। तो बोलते हैं कि मतलब ऐसा क्यों? वो साइकोलॉजिस्ट पूछता है उससे। बोलता है वो मैं अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनता है। मैं अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मेरी बात नहीं सुनता है वो। तो साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि मतलब आप अपने बेटे को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनता है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप अपने बेटे को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझता है। बोला हाँ, यही तो बोला मैंने। बोला आपकी बात नहीं सुनता है वो, ठीक है, समझ रहे, सुनता नहीं है। आप अपने बेटे को नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनता है, यही बोला ना? हाँ, बोले यही बोला मैंने। देखो, सबसे बड़ी बात है किसी को समझने के लिए आपकी बात वो नहीं सुनता है, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शुड बी लाइक दैट कि आप अपने बेटे को यदि आप समझना चाहते हैं, किसी को भी आप दुनिया में समझना चाहते हैं, तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी आपको। और हमारे साथ क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम सभी लोग जो है ना, हमारा ब्रेन इतना ट्यून हो चुका होता है इतने लोगों से इंटरेक्ट करते 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 कि हमारे पास एक प्री फॉर्म विचारधारा होती है। जैसे बताऊं मैं कि यदि मुझमें अभी जैसे मेरे कई सारे रिलेटिव हैं, उनसे मैं बहुत कम मिलता हूँ, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनसे मैं काफ़ी कम मिल पाता हूँ क्योंकि मैं बॉम्बे रहता हूँ और व्यस्त भी रहता हूँ, बॉम्बे रहता हूँ। और अब रिश्तेदारों से मुलाकात कब होती है? जब कोई पारिवारिक फंक्शन होता है, होती है मुलाकात। लेकिन कई रिलेटिव ऐसे हैं जिनसे मैं मुश्किल से, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में मैं एक बार मिला होऊंगा, वो भी 2-5 मिनट के लिए। लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने उनके बारे में सुन रखा है। तो मेरे मन में एक प्री फॉर्म, पहले से बनी हुई एक विचारधारा मेरे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट है कि फला व्यक्ति ऐसा है, इस व्यक्ति ने इसके साथ ऐसा किया था, तो इसको थोड़ा सा अपने को अलर्ट रहना है, या कम बात करना है, काम की बात करना है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन इधर की उधर ना कर दे, ये इसका ध्यान रखना है ना। गलत नहीं है, किसी सूरत में ये गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो पॉइंट ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्री फॉर्म विचारधारा एक व्यक्ति के बारे में है कि वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको कैसे, मुझे उससे रिएक्ट करना है, कैसे मुझे उससे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। रिएक्ट नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है इसमें कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होता है, वो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आया कहां से, उसका सोर्स क्या है, उस सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो दिया गया वो हमारे ब्रेन, क्या वो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, क्या हमने ऐसे किसी व्यक्ति से सुना है जिसके साथ वो घटना घटी है और उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। जनरली क्या होता है, लोग बाग जो है वो खुद गलत होते हैं, लेकिन सामने वाले को वो गलत सिद्ध करने के लिए अपनी कहानी को मोल्ड कर कर सुनाते हो, अपनी स्टोरी को मोल्ड कर कर सुनाते हैं। इसलिए आपको मैं ये नहीं बोलता हूं किसी कहानी मत सुनिए, सुनिए कहानी, कोई बोलता है तो कहा, लेकिन उस कहानी का निर्णय क्या लेना है आपको, उसको कंक्लूजन पे कहां पहुंचना है, ये इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उसमें हमको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण ये है उसके पीछे कि उससे कुछ आउटकम निकलता है। सुकरात का एग्जाम्पल है, कोई आउटकम नहीं निकलेगा उससे। अनुभव शेयर करना और बुराई करना, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो एक तो मुद्दा ये है, तो इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई यदि आपको अपने बेटे को समझना है ना,
तो उसको सुनना पड़ेगा। उसकी जगह पर जाकर अपने आप को देखना पड़ेगा कि उसकी उम्र में वो कैसा फील करता है, उसके दोस्त यार क्या कर रहे हैं, उसकी संगत कैसी है, क्या उसके मन में चल रहा है, क्या वो करियर को लेके इनसिक्योर है, क्या वो फाइनेंस को लेके इनसिक्योर है, क्या इमोशंस को लेके इनसिक्योर है, पहले वो समझिए आप, तो आपको मालूम चलेगा बात। और सच तो बात यह है कि मैं हमेशा एक बात पर मेरा प्रबल बिलीव है कि इंसान का दिमाग इतना क्रिएटिव है, ह्यूमन माइंड इज सच क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव एट द सेम टाइम, कि आप उसको पूर्णतः समझ ही नहीं सकते। हम जो दावा करते हैं कि मैं तुमको पूरा समझता हूं, तो आप समझ लीजिए उसका मतलब है 10-20% जानता है आदमी दूसरे को। दुनिया में 99% लोग जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को 5% भी नहीं जानते हैं। दुनिया में 99% लोग जो इंटरेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को 5% भी नहीं जानते हैं, और जो इस बात का दावा करते हैं कि हम सामने वाले को पूरा समझते हैं वो 30% से ऊपर नहीं जानते। रिसर्च है, 30% के ऊपर नहीं जानते वो व्यक्ति को। ये सच्चाई है, फैक्ट है। खैर, तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि कोई भी किसी को समझना है, किसी को आदि आपको लगता है कि आपको किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो सामने वाले को सुनना पड़ेगा, फिर किसी निर्णय पहुंचना पड़ेगा। चलिए, एक तो बात ये। दूसरा, एक बड़ा अच्छा मुझे जो है वो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मुझे एक पैराग्राफ मिला, किसी बुक में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है इसको। आप इसे यदि ध्यान से सुनेंगे ना तो ये अंदर के तार हिला देगा आपको, बहुत बढ़िया लिखा है। जीवन में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, जीवन में सच्चा सुख यह है कि आप ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो, मतलब किसी ऐसे मिशन के लिए आपका उपयोग हो जिसे आप शक्तिशाली मानते हैं। मतलब आपको हमेशा अपनी मंजिल ऊंची और बड़ी रखनी पड़ेगी, जहां तक पहुंचने में थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंट का सामना करना पड़े। आसान चीजें पाने पे आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड नहीं देता। याद रखिए, आपका ब्रेन जो होता है ना वो भी रिवॉर्ड देता है आपको। जब आप कठिन चीज को सॉल्व करते हो आपको खुशी मिलती है। कठिन एक पजल, एक पहेली है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, आपने सॉल्व कर दिया, आपको एक खुशी मिलती है। ठीक है, जीवन में सच्चा सुख यह है कि आप ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हों जिसे आप शक्तिशाली मानते हैं। यही प्रकृति की सच्ची शक्ति है। शक्ति इस बात में नहीं है कि आप दुखों और शिकायतों का आवेशपूर्ण स्वार्थी ढेला बन जाएं और इस बात का रोना रोते रहें कि दुनिया आपको सुखी बनाने के लिए एकजुट नहीं हो रही है। वो कहते हैं आप शिकायत करते रहेंगे बैठकर, आपसे जो मिलेगा उससे आप कंप्लेंट करने लगेंगे, तो और आप ये बोलेंगे कि पूरी दुनिया मेरी सफलता के लिए मुझे काम नहीं कर रही है, मेरी सक्सेस के लिए पूरी दुनिया जुट कर एक साथ मेरे लिए एफर्ट नहीं कर रही है। एक्सपेक्टेशन ही गलत है आपका ये। मेरा मानना है मेरा जीवन पूरे समाज का है। मैं हमेशा कहता हूं आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर बनेंगे आप, सोसाइटी के लिए बनेंगे आप। मेरा मानना यह है कि मेरा जीवन पूरे समाज का है और जब तक मैं इसे जी रहा हूं तब तक यह मेरा सौभाग्य है कि मैं समाज के लिए जो भी कर सकता हूं करूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु तक मेरा पूरा उपयोग हो। मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूं मैं उतना ही अधिक जीता हूं। मैं जीवन में उसी के खातिर खुशी मनाता हूं। जीवन मेरे लिए कोई छोटी मोमबत्ती नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं जीवन मेरे लिए कोई छोटी मोमबत्ती नहीं है, यह एक भव्य मशाल है जिसे मैं इस पल थामे हूं और भावी पीढ़ियों को सौंपने के लिए से पहले मैं इसे यथासंभव अधिक तेजी से चमकाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि लाइफ को पर्सपेक्टिव क्या है, आप अपने आप को मोमबत्ती समझ। देखिए, हम सब लोग की लाइफ लीज पे कुछ सालों के हम टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, तो वो कहते हैं इस टाइम फ्रेम का हम कैसे बेहतर यूज कर सकते हैं, इस पर सोचना है। जो है आपका वो समाज का है। क्योंकि आपसे यदि मैं पूछूं कि आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का नाम क्या था, आपके दादाजी के दादाजी का नाम क्या था, आपके दादाजी के दादाजी का नाम क्या था, तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। और उनके पिताजी का नाम क्या था आपको नहीं मालूम होगा अधिकांश लोगों को। पॉइंट ये है कि वक्त तो भुलाता हुआ चलता है आपको, टाइम जो है हमेशा आपको भुलाता चलता है। याद कौन रखे जाते हैं? जो वक्त के दौरान आपके एक माइलस्टोन खड़े कर देते हैं, वो याद रखे जाते हैं। नहीं तो आदमी एक पोस्टर के अलावा कुछ नहीं है, वो भी कुछ दिन तक लगा रहता है, फिर वो कचरे में कहीं फेंका जाता है, फिर गायब हो जाता है वो। एक पीढ़ी के बाद वो मिलता भी नहीं कि पोस्टर किसका पोस्टर कहां था वो। समझ गए ना? तो इसलिए आप हमेशा सोचा कीजिए जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो ये मत सोचो कि मेरे लिए कर रहा हूं। अरे मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, जाने कितने लोगों के लिए अच्छा करूंगा।
अच्छा इंजीनियर बनूंगा, जाने कितनी चीज़ें बनूंगा। अब इंजीनियरिंग से मुझे याद आया कि अभी महाराष्ट्र में एक बनता हुआ जो है वो फ्लाईओवर गिर गया, कोई मरा नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अंग्रेजों के समय बनाए हुए फ्लाईओवर जो भी पुल थे वो आज तक चल रहे, जो पुल बनाए थे, ब्रिज बनाए थे, वो आज तक चल रहे। हम लोग जो आज के ज़माने में 2023 में जो है 22 में जो इतना टेक्नोलॉजी आने के बाद जो बना रहे हैं वो गिर रहे हैं नीचे। क्या बुद्धि की कमी है या बहुत बड़ा करप्शन है? बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल चीज़ें। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कोई चीज़ बनती है तो 50 साल तो चले कम से कम। खैर, तो अच्छे इंजीनियर बने लोग, अच्छे सिविल सर्वेंट बने लोग, अच्छे पॉलिटिशियन बने लोग। तो बात हुई है ना कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ खाना खाना, परिवार के 4 लोगों का ध्यान रखना ये जिम्मेदारी नहीं है। आप समाज के लिए क्या कर रहे हो ये जिम्मेदारी। समाज मतलब सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।